कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्म किया था कि हम लोग जो है लॉग से स्टार्ट करेंगे, यानी कि पहला चैप्टर हम लोग लॉग के बारे में पढ़ेंगे। तो आज से ये मेरा पहला लेक्चर है और आपका जो पहला चैप्टर है लॉगरिदम, हिंदी में इसका नाम होता है लघु गणक। वैसे हिंदी में जो नाम है यहाँ से आप काफ़ी कुछ समझ सकते हैं। लघु गणक का मतलब, लघु मतलब छोटा, गणक मतलब गणनाएं, यानी कि ये एक ऐसा टूल है लॉगरिदम जिसकी हेल्प से बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन जो है वो बहुत आसानी से हो जाती है, इसीलिए हमको इसे पढ़ना है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि इसका इम्पोर्टेंस लॉगरिदम का हमारे आगे जितने भी चैप्टर्स आएंगे उनमें हर जगह, कैलकुलस में तो खूब अच्छे से यूज़ होगा इसका, और तमाम ऐसे चैप्टर्स रहेंगे जिसमें लॉगरिदम का ज़बरदस्त एप्लीकेशन रहेगा। और दूसरी बात ये भी है कि कंपटीशन में जो क्वेश्चन आते हैं वो इसके एप्लीकेशन पे तो बेस्ड रहेंगे ही रहेंगे। कभी कभी प्योर लॉग का ही सवाल आ जाता है, उसमें लॉग की आइडेंटिटीज़ या लॉग से रिलेटेड जो फार्मूला होते हैं उनसे उन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉग के बारे में। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में समझते हैं कि डेफिनेशन इसकी क्या होती है। समझने का प्रयास कीजिएगा। लॉग की जो डेफिनेशन बनाई गई है वो बेसिकली ऐसे बनाई गई है कि दुनिया के जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है ना, जितने भी पॉजिटिव नंबर मतलब रियल नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि एवरी पॉजिटिव रियल नंबर, मान लो वो नंबर है n, कैपिटल N, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, अच्छा एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, आपने पुरानी कक्षाओं में पढ़ा होगा, घातांक रूप, यानी घातांक रूप। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया की जितनी भी पॉजिटिव रियल नंबर होते हैं उनको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे समझने का थोड़ा प्रयास कीजिए। जैसे मैं आपसे अगर बोलूं कि एक नंबर है 4, तो आप इसको बड़ी आसानी से लिख सकते हैं 2 की पावर 2, या 4 इक्वल्स टू 4 की पावर 1, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। किसी भी नंबर्स को लिख सकते हो। सपोज करिए कि आपने √5 लिख दिया, तो √5 को आप लिख सकते हो 5 की पावर में 1/2, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। ठीक है, सपोज करिए कि आपने एक ऐसा नंबर लिख लिया 3, ठीक है, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो आप इसको 3 की पावर 1 लिख सकते हो। अगर आपने सपोज करिए आपने 0 ले लिया, तो इसको लिख सकते हो 0 की पावर 1। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि पॉजिटिव रियल नंबर की बात हो रही है, तो हम 0 का डिस्कशन यहाँ पे नहीं करेंगे, उसको अलग से स्पेशल कंडीशन के तौर पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए, ये हो गई हमारी डेफिनेशन कि हम किसी भी रियल नंबर को जो पॉजिटिव है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में लिख सकते हैं। इसका मतलब अगर मैं बोलूँ कि दुनिया का कोई नंबर है n, कोई भी नंबर हो सकता है n, तो उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, a⁻x, a की पावर x, जहाँ पर ये जो a होता है ये होता है इसका बेस, माने आधार। ठीक है, और ये जो x होती है ये होती है इसकी पावर, यानी घात। इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट भी बोलते हैं और पावर भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि नंबर जो है n, उसको हमने लिख दिया n इक्वल्स टू a की पावर में x। तो जो लॉग की डेफिनेशन बनाई गई, लॉग को जब एज अ टूल क्रिएट किया गया, तो ये बनाया गया कि इसी नंबर n इक्वल्स टू a की पावर x को लॉग के फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं। यानी कि इसी को अगर हम लॉग के फॉर्मेट में लिखें तो कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। लॉग, ये जो बेस है ये लॉग के यहाँ पे नीचे आ जाता है, इसी को बेस भी बोलते हैं।
और ये जो नंबर n होता है वो लॉग का आर्ग्यूमेंट हो जाता है, ठीक है, यानी लॉग के साथ में रहेगा। और जो पावर है x वो इक्वल्स में चला जाता है, यानी इक्वल टू x, यानी n इक्वल्स टू a की पावर x को लॉग के फॉर्मेट में लिखा जाता है log ऑफ n टू द बेस a इक्वल्स टू x। ये प्रॉपर तरीका होता है इसको लिखने का। तो मैं अब दोनों को मर्ज करता हूँ। अब ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि मैं ऐसे कह सकता हूँ कि a रेज टू द पावर x इक्वल्स टू n को अगर मैं लॉग के फॉर्मेट में लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ log ऑफ n टू द बेस a इक्वल्स टू x, ठीक। अच्छा, एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपने ये वाली चीज़ लिख रखी है पहले से, सपोज करना कि क्वेश्चन में आपको log दिया गया है log n बेस a इक्वल्स टू x, तो आप यहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं। जिस तरीके से आप इस जगह से इस जगह जा सकते हैं, यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिदमिक फॉर्म पे जा सकते हैं, उसी तरह लॉग से आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे भी वापस आ सकते हैं। तो ये दोनों तरफ से ट्रू होता है, इस बात का ध्यान रखना बच्चों, ये दोनों तरफ से ट्रू होता है। यानी a रेज टू द पावर x इक्वल्स टू n से इम्प्लाई करेंगे, यानी कि हम जा सकते हैं log n टू द बेस a इक्वल्स टू x, और ठीक उल्टा भी इसका उतना ही ट्रू है कि log n बेस a इक्वल्स टू x से वापस हम a की पावर x इक्वल्स टू n पे आ जाते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन क्या है कि जो आपका नंबर n है, यानी कि log का जो आर्गुमेंट है, या ऊपर जो डेफिनेशन में n लिखा गया था उस नंबर को ध्यान दीजिएगा, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, यानी कि ये जो नंबर n है आपका, ये नंबर n हमेशा होना चाहिए पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0, ठीक है। और ये जो इसका बेस है ये भी हमेशा आपको पॉजिटिव ही लेना है। नेगेटिव बेस के लिए लॉग वर्क नहीं करता है, माने नॉट डिफाइंड होता है। एक बात का खास ध्यान दीजिएगा, वो आप आगे समझ जाएंगे कि बेस ग्रेटर देन 0 का मतलब आप 0 से बड़े कोई भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन आप कभी भी बेस 1 नहीं ले सकते। a इज़ नॉट इक्वल टू 1, ये तीनों बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। बाकी x के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन, कोई भी पाबंदी नहीं, x कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो क्या ध्यान रखना है हमें कि log ऑफ n बेस a इक्वल्स टू x जब लिखेंगे तो n का जो मान है वो पॉजिटिव होना चाहिए, a आपका पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन a की वैल्यू कभी 1 नहीं होनी चाहिए। इस बात को ध्यान रखना है हमको, ठीक है। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन, इसी को हमें अपने दिमाग में रखना है। ये हो गई हमारी प्रॉपर डेफिनेशन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट, अब हम लोग इस बात को समझते हुए कुछ क्वेश्चन डील करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि भाई ये जो लॉग की डेफिनेशन इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करें। माने क्वेश्चन में आएगा तो हम क्वेश्चन में कैसे समझेंगे, कैसे यूज़ करेंगे सॉल्व करने के लिए। तो चलिए एक सवाल लेते हैं, मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ log 27 बेस 81, ठीक। ये पहला क्वेश्चन है। इसी के साथ में 2 क्वेश्चन और हैं, वो आप अपने से ट्राई कर लीजिएगा। log 100 बेस 10, ये आपको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। और इसका तीसरा क्वेश्चन है कि log 9√3 और बेस में ले लिया हमने 1/3। ये तो ये 2 क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन सेकंड एंड थर्ड, ये आप लोग अपने से ट्राई करिएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने का मेथड बताता हूँ कैसे करना है, ठीक है। देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए। चलिए सॉल्यूशन पे आते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे हम लोग करेंगे इसको सॉल्व। सबसे पहले log 27 बेस 81 इसको सॉल्व करना है। आपको जब भी किसी की वैल्यू निकालना हो तो आप उसको कुछ सपोज कर लो, मान लिया करो। मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए, n मान लो, a मान लो, b मान लो, कुछ भी मान लो। तो मैंने इसको इक्वल्स टू n के मान लिया, ठीक। अब अभी मैंने आपको एक बात सिखाई, क्या सिखाई कि log n बेस a इक्वल्स टू x, ठीक है।
कि यहाँ से अगर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में जाते हैं तो n बराबर आप लिखते हैं बेस की पावर में x लिखते हैं। अब यहाँ पर है बेस 81 यानी a की वैल्यू 81 है और x के जगह n दिख रहा है। तो अगर मैं इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो मैं लिख सकता हूँ 27 इक्वल्स टू 81 की पावर n। करेक्ट। अब आप यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए। 27 को आप लिख सकते हो 3 की पावर में 3 और 81 को लिख सकते हो 3 की पावर में 4 और होल पावर इसकी आ गई n। अब पावर आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 की पावर 3 और 3 की पावर हो गई 4n। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए, आप छोटे क्लासों में पढ़े होंगे कि अगर दोनों साइड पे बेस इक्वल होते हैं तो उनकी पावर भी आपस में बराबर हो जाती हैं। इसका मतलब 3 इक्वल्स टू 4n होगा। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी मिल गई हमको 3/4। और एक्चुअली में हमें जो चाहिए था वो n ही चाहिए था, क्योंकि log 27 बेस 81 को हमने n के बराबर माना था, यानी इसका आंसर आ गया 3/4। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पे आपको इसका सेकंड एंड थर्ड पार्ट खुद से करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ें। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ बातें ऐड करते हैं, चीज़ों को और आगे एक्सप्लोर करते हैं। तो मैं आगे इसमें कुछ नोट लिखवाने वाला हूँ। ये नोट बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए। तो नोट में सबसे पहली चीज़ ये है कि बेस 1 क्यों नहीं होता है। इसके बारे में मैंने अभी बोला था कि a≠1 होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। तो चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूँ। ठीक है, कि अगर इफ़ बेस a=1 हो जाए तो फिर क्या ऐसी प्रॉब्लम आएंगी जो log में बेस a नहीं होना चाहिए। तो चलिए लेते हैं, मैंने लिखा log 5 बेस 1। मैं पूछ रहा हूँ इसकी वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन मार्क। तो जैसा कि मैंने अभी आपको सिखाया कि log 5 बेस 1 कुछ मान लिया करो, लेटस n, उसको हमने n मान लिया। अब यहाँ से आप log को रिमूव करेंगे तो 5 इक्वल्स टू आप लिख सकते हो 1 की पावर n, राइट। अब आप गौर करिएगा, आपने ये भी पढ़ा कि 1 की पावर कोई भी नंबर अगर लिया जाता है तो उसकी वैल्यू तो हमेशा 1 होती है। इसका मतलब ये राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू है 1 की पावर n वो सिंप्लीफाई होकर 1 ही आएगी। वट एवर यू टेक n, आप n कुछ भी लेंगे तो आपने ये तो पढ़ ही रखा 1 की पावर में कोई भी नंबर रखते हैं तो 1 ही आता है। इसका मतलब 1 इक्वल्स टू 5 विच इज़ इम्पॉसिबल, जो कि कभी ट्रू हो ही नहीं सकता। तो ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हुई? ये प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट हो गई क्योंकि आपने यहाँ पे बच्चों बेस को 1 ले लिया था। इसीलिए लॉग को सिंप्लीफाई करते समय या उसकी डेफिनेशन बताते समय इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि बेस कैन नेवर बी 1, राइट। तो पहली चीज़ इस बात को दिमाग में रखना, यही आपका नोट नंबर 1 है कि बेस a=1 होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब नोट नंबर 2 पे आते हैं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसमें थोड़ा स्टूडेंट कंफ्यूज भी हो जाते हैं कभी कभी। इसमें मैं चर्चा करूँगा किसके बारे में, एंटी लॉग के बारे में। एंटी लॉग, एंटी लॉग क्या होता है? एंटी लॉग का मतलब जहाँ पे लॉग ना हो, जैसे कोई दवा बनती है नहीं, एंटी किसी चीज़ की, मतलब उसका निवारण एक तरह से। तो मैंने लिखा log n बेस a इक्वल्स टू x, ये मैंने अभी अभी पढ़ा था लॉग के बारे में, है ना। मैं अगर आपसे कहूँ कि इस पे एंटी लॉग ले लीजिए, यानी कि टेकिंग एंटी लॉग, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, बेस a पे ही ले रहा हूँ, दोनों साइड पे मैंने एंटी लॉग ले लिया बेस a पे। तो इधर देखो लॉग लगा हुआ है, और जब आप एंटी लॉग लोगे, ठीक है, तो ये लॉग और एंटी लॉग तो स्वतः एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे तो n बचेगा, क्योंकि एंटी लॉग जो है वो लॉग को खा लेगा। ठीक है, ऐसे समझिए।
राइट साइड पे क्या लिखा जाएगा, एंटी लॉग ऑफ एक्स बेस ए। इसका मतलब बच्चों बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता चल गई कि एंटी लॉग ऑफ एक्स बेस ए की वैल्यू n आ गई। अच्छा, थोड़ी देर पहले अभी आपने एक चीज़ पढ़ी थी कि log n बेस a इक्वल्स टू x होता था, और ये आया कहाँ से था, ये आया था n इक्वल्स टू a रेज टू द पावर x से। तो आपने अभी अभी पढ़ा कि n की वैल्यू जो होती है वो a की पावर x के बराबर होती है, राइट। और अभी आपने यहाँ पे देखा कि एंटी लॉग ऑफ x बेस a बराबर n दिख रहा है, तो क्या मैं इस n के जगह इस a की पावर x को रख सकता हूँ? बिल्कुल रख सकता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि एंटी लॉग ऑफ x बेस a इक्वल्स टू बेसिकली a की पावर x। इसका मतलब ये भी हुआ कि ये जो चीज़ लिखी हुई है ये चीज़ होती है हमारी लॉग, और ये जो लिखा जाता है ये होता है इसका एंटी लॉग। बात समझ गए? तो कभी भी अगर आपको एंटी लॉग ऑफ x बेस a निकालना हो तो सिंपली क्या करना है, बेस की पावर में x कर दो, बस आपको उसका आंसर मिल जाएगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, मैं आपसे अगर कहूँ कि एंटी लॉग ऑफ 9 बेस a, मैं पूछूं इसकी वैल्यू बताइए, तो बड़ी आसानी से आप कहोगे कि सर इसका आंसर यानी इसका सॉल्यूशन क्या आएगा कि एंटी लॉग ऑफ 9 बेस 2 इक्वल्स टू सिंपली 2 रेज टू द पावर 9, 2 की पावर 9, और 2 की पावर 9 होता है 512। बस यही हो गया इसका आंसर, ठीक है ना। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। और इसके आगे की क्लास हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और अगली क्लास थोड़ी लंबी रहेगी। ओके, सो थैंक यू सो मच, और इसको रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा बच्चों। सो थैंक यू।